प्रिय दोस्तों, नमस्कार। किसी से नफरत क्यों होती है? नफरत का कारण क्या है? नफरत यानी घृणा हो जाना, यानी हेट किसी दूसरे के प्रति। नफरत होती क्यों है और इसे कैसे दूर करें नफरत को, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। विरक्ति हो जाना, उससे घृणा पैदा हो जाना किसी से, ये होती क्यों है? कारण क्या है इसका नफरत होने का? किसे कैसे दूर करें, इसी पर हम वीडियो में बात करें। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, पसंद आने पर शेयर करना ना भूलें और पूरा सुने तो आप वीडियो को ठीक ठीक इसकी बातों को, इसके सार को आप अपने जीवन में ठीक ठीक तरीके से उतार पाएंगे, अपने जीवन में इन बातों को ला पाएंगे। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, किसी से नफरत क्यों? नफरत यानी घृणा, घृणा हो जाना, हेट हो जाना, विरक्ति सी हो जाना उससे। किसी दूसरे से ही होगा, कभी कभी ये खुद से भी हो जाती है। तो ये नफरत होती क्यों है? नफरत हो जाना, घृणा हो जाना किसी के प्रति, ये होता क्यों है? सीधी सी बात है। देखिए, दो तीन चीजें हैं जीवन में। आप जब भी किसी से उम्मीद लगा के बैठते हैं कि वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा किसी दूसरे से, और वैसा नहीं करता वो, तो आपको धीरे धीरे उससे घृणा होने लगती, उससे नफरत हो जाती है। आप चाहते हैं कि ऐसा वो काम करे और वो नहीं करता, तो घृणा होती है, तो नफरत पैदा हो जाती है किसी दूसरे के प्रति। इसी से तो होती है। या फिर आप किसी से, आपको कोई, जैसा आप उस पर विश्वास कर रहे थे कि वो ऐसा ऐसा करेगा, और वो आपके विश्वास पर खरा नहीं उतरता, आपको विश्वासघात आपके साथ कर देता है, तो आपको नफरत पैदा हो जाती है। वो व्यक्ति की, आप लोग उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का चेहरा ही नहीं देखना चाहते, घृणा हो जाती है उससे। क्यों? क्योंकि आपको उसने धोखा दिया। वो कह रहा था कोई दूसरा, ये दूसरे की ही बात तो है। नफरत दूसरे से ही होती है। आप जैसा आप चाह रहे थे वैसा उसने नहीं किया, तभी नफरत पैदा हुई। देखिए, नफरत जब भी पैदा होती, घृणा जब भी पैदा होती, वो होती तभी है जब आप जिससे उम्मीदें लगाए बैठे थे वो वैसा करता नहीं। कभी कभी ये खुद से भी घृणा होने लगती है। ये भी बड़ा हीन भाव है। ये ऐसा है कि खुद से बड़ी उम्मीदें थी हमें कि हम ऐसा करेंगे और हम वैसा नहीं कर पाए। जब भी घृणा आएगी, जब भी नफरत पैदा होगी, याद रखिए ये उम्मीदों पर ही होगी। दूसरे से बहुत अधिक आशा या अपने से बहुत अधिक आशा, बहुत अधिक कामना, यही नफरत पैदा करती है। हम जैसा चाहते हैं वैसा जब कोई नहीं करता, और ये तो गुलामी हो गई एक तरीके से, कि हम किसी दूसरे से वैसा करवाना चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं, वैसा हम चाहते हैं कि दूसरा करे। ये गुलामी, उसे गुलाम, जब कोई हमारा गुलाम नहीं होता तो हमें नफरत हो जाती। जब कोई हमारे जैसा हम चाहते हैं, हमारे अनुसार नहीं चलता, तो हमें नफरत हो जाती। ये सबसे हीन भावना ये तभी होती है जब हमारे अंदर, याद रखिए, घृणा का संबंध दूसरे से नहीं है। घृणा का संबंध आपका खुद से है। आपके भीतर अपूर्णता है। आप दूसरे को, आप अपनी गुलामी, आप अपनी मालकियत जताना चाहते हैं किसी दूसरे पर। आप चाहते हैं कि वो वैसा करे जैसा आप सोचते हो, जैसा आप चाहते हो, जैसा आप कहते हो। और ये किसी दूसरे का दोष नहीं है, ये खुद का अपना, आपका अपना दोष है। और इसे आप ही खत्म, इसको, नफरत को कैसे दूर किया जा सकता है? यह घृणा को, याद रखिए, घृणा को कभी घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता। जब भी किसी से नफरत हो जाए, किसी से घृणा हो जाए, किसी से घृणा आने लग जाए, उसके पास बैठने से उसे नफरत सी पैदा हो जाए, याद रखिए, इसे, घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता। नफरत को नफरत से दूर थोड़ी किया जा सकता है। उसके लिए प्रेम पैदा करना होगा, और ये किसी दूसरे से नहीं, आपको खुद से प्रेम पैदा करना होगा अपने भीतर। क्योंकि नफरत भी
जब किसी दूसरे के प्रति आई या खुद के प्रति आई तो वो आपसे ही तो आई। घृणा आपसे ही पैदा हुई तो प्रेम भी आपसे ही पैदा होगा। और याद रखिए, नफरत से नफरत को खत्म नहीं किया जा सकता। किसी के प्रति नफरत पैदा कर लेने से, घृणा करने से कभी नफरत को खत्म नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको प्रेम ही पैदा करना होगा और ये सब आपके भीतर होगा। आप ही घृणा पैदा करने वाले, आप ही नफरत पैदा करने वाले, नफरत के विचार को जन्म देने वाले जन्मदाता भी आप हैं, घृणा को जन्म देने वाले भी आप हैं और आप ही इन सब को मिटा सकते हैं यदि आप अपने भीतर प्रेम पैदा कर लें। तो ये किसी दूसरे की बात नहीं है। आप ही उम्मीदें लगाए बैठे थे, आप ही बहुत अधिक कामना लिए बैठे थे किसी दूसरे से और इससे नफरत पैदा हुई। ये अपने प्रति, और अपने प्रति घृणा होने लगी, हीन भावना आने लगी। ये अपने प्रति भी कई बार होता है कि अपने से ही घृणा होने लगी क्योंकि हम जो चाहते थे वैसा नहीं हो पा रहा है, तो हीन भावना पैदा हुई। इसको प्रेम से ही खत्म किया जा सकता और ये अपने भीतर पैदा करना हो। याद रखिए, गुलामी जो भी दूसरे को देना चाहेगा, जो अपनी मालकियत, जो अपना स्वामीपन किसी दूसरे पर जताना चाहेगा, वो हमेशा गुलाम बना रहेगा। हमेशा जो दूसरे को गुलाम बनाना चाहेगा वो हमेशा गुलाम बना रहेगा। ये याद रखिए। जो दूसरे को नफरत से देखना चाहेगा वो खुद नफरती हो जाएगा। जो दूसरे से घृणा करेगा उसके भीतर घृणा, उसके कण कण में घृणा हो जाएगी। आप खुद ही नफरत करते करते आप खुद ही नफरत बन जाएंगे और प्रेम करते करते आप स्वयं प्रेम हो जाएंगे। सब कुछ अपने आप के हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ की बात ही नहीं है। नफरत पैदा क्यों होती है हमने पहले ही बात कर ली। दूसरे पर मालकियत, हम जैसा चाहते हैं वैसा दूसरा करे और वैसा वो नहीं करता। हमारी उम्मीदों के अनुसार चीजें जब नहीं होती, समय जैसा घटित नहीं होता, तो हम दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं और कोई कारण नहीं होता। या तो कोई हमसे बहुत अधिक आगे बढ़ रहा हो तो हमें नफरत पैदा होती। ईर्ष्या जिसको कहा एक रूप में, घृणा हमें कब हुई? जब कोई हमसे बहुत आगे बढ़ने लगा। तो दुनिया में, संसार में लोगों को नफरत होने लगती है उस व्यक्ति से, क्योंकि हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो हमसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। जीवन में तब भी नफरत पैदा होती है, तब भी घृणा पैदा होती है, क्योंकि आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये हो क्यों रहा है? ये आपकी अपनी कामना, क्योंकि आप किसी दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरे से जलन पैदा हो रही है, इसलिए आप उससे नफरत करने लग गए, क्योंकि वो आपसे आगे है, इसलिए नफरत पैदा होने लगी। और ये केवल आपको दुख ही देगा। याद रखिए, ये सारी बातें दुख देने वाली है। ये नफरत कहीं और नहीं हो रही, कोई और नहीं है जो नफरत पैदा कर रहा है आपके भीतर। आप खुद ही इसका बीज बो रहे हैं और आप खुद ही इसको हटा सकते हैं, खुद ही इसको दूर कर सकते हैं। और वो होगा जब आप अपने को पूरा कर लेंगे, आप अपने में प्रेम पैदा करेंगे, तभी नफरत को खत्म किया जा सकता। पहले ही हमारे महापुरुषों ने, जो मैंने आपको पहले बात बताई, हमारे संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि घृणा को, नफरत को कभी नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता। जब भी होगी ये प्रेम से ही खत्म होगी और उसकी शुरुआत आपको करनी होगी। उसकी शुरुआत हमें खुद करनी होगी, अपने भीतर वो प्रेम पैदा करना होगा। जैसे नफरत आ गई किसी दूसरे के लिए, ये उम्मीदें खत्म करना होगी दूसरे को ही मन से मिटाना पड़ेगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा, अपने को जानो, अपने को पूरा कर लो, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जब आपके भीतर ही प्रेम का स्रोत है, मौजूद है, फिर कैसे घृणा आ गई, फिर कैसे नफरत आएगी, वहां से कैसी ईर्ष्या आएगी, कैसे जेलस पैदा होगी, कैसे हेट पैदा होगी दूसरे के लिए। जब आप स्वयं प्रेम पूर्ण होंगे, जब आप स्वयं पूरे होंगे, तो किसी को गुलाम बनाने की भावना आएगी नहीं। जब आप ही स्वतंत्र होंगे, याद रखिए, जो खुद आज़ाद है वो दूसरे को आज़ादी देगा।
क्योंकि वो जानता है जैसे ही वो दूसरे को गुलाम बनाएगा उसे भी गुलाम बनना पड़ जाएगा। और जो दूसरे को आज़ादी देगा वो खुद भी आज़ाद होगा ही होगा। इसलिए याद रखिए नफरत को कभी नफरत से नहीं हराया जा सकता। दूसरे के प्रति ही होती हैं ये सारी चीजें, दूसरे के प्रति। और आपको खुद ये पैदा आपके भीतर हो रही हैं। दूसरा तो केवल एक माध्यम है, एक मीडियम बन गया वो चीजें बाहर उभर कर आने का। जैसे काम भाव पैदा हुआ, जैसे क्रोध भाव पैदा हुआ, तो दूसरा केवल माध्यम बन रहा है। हो तो आपके भीतर रहा है ना। आपको ही इसे जीतना है, आपको ही इसे जीतना है, आपको ही इसे पार करना है, आपको ही ये जो मन है, नफरत कहाँ पैदा हो रही? शरीर की बात तो नहीं है, ये मन की बात है। आपको मन के पार जाना होगा। ज्ञान यही तो कहता है। इसलिए जो आत्म बुद्धि है, जो आध्यात्मिक बुद्धि है, वो इन सब से पार होती है, वो इन सब के परे आपको ले जाती है। तो याद रखिए आप ही माध्यम हैं, आप ही कारण हैं नफरत के और प्रेम के। आपको ही प्रेम पैदा करना होगा, आपको ही खुद को जीतना होगा, आपको खुद को समझना होगा, आपको खुद को पूर्ण करना होगा, पूरा करना होगा। आपको भीतर की ओर सीधी सीधी सी बात कहें तो मुड़ना होगा। शरीर और मन से पार होना होगा। सारी समस्याओं का समाधान इसी में है कि आप शरीर और मन से पार हो जाएं। ये बातें आपको समझ में आई होगी। याद रखिए नफरत को जब भी खत्म किया जाएगा तो जहां से नफरत पैदा हुई है वहीं से प्रेम पैदा करके ही इसे खत्म किया जा सकता है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।